तो है गाइस, मैं हूं इसका समा। और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 114 रेटेड फॉर डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी, स्ले द ड्रैगन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्रेडिट शूज का ग्लोबल कोडिंग चैलेंज 2021 आपका 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप रजिस्टर नहीं किए तो जाकर रजिस्टर जरूर कर दिएगा। देखो, इसमें कंपटीशन है, प्राइस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे आपको फुल टाइम हायरिंग और इंटर्नशिप का ही मौका मिलता है। जो आपका 2022 और 2021 बैच है उनके लिए फुल टाइम हायरिंग का मौका है और काफ़ी अच्छा पैकेज है, ठीक है, 20 प्लस रहता है। और जो बाकी सब ईयर है, फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर, उनके लिए यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका आपको मिल सकता है। तो कोई भी ईयर में हो, अप्लाई ज़रूर करना, पार्ट ज़रूर लेना, ठीक है। और जब आप इसको साइन अप करोगे, जब इसमें रजिस्टर करोगे, तो वहाँ पे आपसे एक पूछेगा प्रोमो कोड के बारे में। तो ये रहा प्रोमो कोड, इसको एंटर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही सेम टू सेम, स्मॉल एस कैपिटल के कैपिटल एस ए एम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे केस सेंसिटिव है वैसे ही जाके एंटर कर दीजिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कीजिएगा, ठीक है। तो भैया अब आइए जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप आके यहाँ से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन में है क्या। आइए मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक गेम चल रहा है, गेम में आपका एक कैसल है, ठीक है। ये आपका कैसल हो गया, ठीक है। ये कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ हीरोज है, ठीक है। हर हीरो का पावर लेवल हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, ये देखो हमारे पास n हीरोज है, ठीक है। और हर हीरो का पावर लेवल AI हमें दिया हुआ है इनपुट में, ठीक है। इस कैसल पे इस कैसल पे एक ड्रैगन जो है ये अटैक कर रहा है, ठीक है। एक ड्रैगन अटैक कर रहा है। इस ड्रैगन को मारने के लिए हमारा कोई एक हीरो जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो इस ड्रैगन को मारने के लिए कोई एक हीरो जाएगा, ठीक है। अब ये ड्रैगन का दो चीज़ हमें दिया हुआ है, ड्रैगन का अटैक लेवल दिया हुआ है और ड्रैगन का डिफेंस लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हीरो इसको मारने जाएगा, ठीक है, जो हीरो ये ड्रैगन को मारने जाएगा, वो ज़रूरी है कि उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो हीरो का हमारा जो पावर रहेगा, जो स्ट्रेंथ रहेगा, वो हमारा ये जो डी है, ठीक है, यानी कि इसका जो डिफेंस लेवल है उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हीरो का जो पावर लेवल है AI, वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए इसका डी से, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा बाकी हीरोज, ठीक है, जो हमारा बाकी हीरोज, देखो एक तो चलिए इसको मारने के लिए, ठीक है, जो हमारा बाकी हीरो बचा वो क्या करेगा, वो इस कैसल को डिफेंस करेगा इस ड्रैगन से, ठीक है। ड्रैगन अटैक करेगा पावर लेवल ए का साथ, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड है, ठीक है, जो बाकी मान लो देखो n-1 हीरो जो हमारे बचे, उनका जो कंबाइंड पावर लेवल है, ठीक है, वो आपका ग्रेटर होना चाहिए ए से। तो मान लो इसको मान लेते हैं हम सम, ठीक है। तो सम जो है ये आपका ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए ए से, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन हो गए हमारे गेम का जीतने का, ठीक है। लेकिन हो सकता है हर बार ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है, हम गोल्ड कॉइन को खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन है, उसका टेंशन नहीं है। हम गोल्ड कॉइन को खर्चा कर सकते हैं और खर्चा करके कोई एक हीरो का, हमारा जो हीरोज है उसका कोई एक का पावर लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं बाई 1+1। यानी कि मान लो अगर उसका पावर लेवल था AI, तो हम एक गोल्ड कॉइन को अगर खर्चा करेंगे तो उसका पावर लेवल बन जाएगा AI+1, ठीक है। एक गोल्ड कॉइन खर्चा करो, उसका पावर लेवल बढ़ा दो 1, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हमें कितना गोल्ड कॉइन, मिनिमम कितना गोल्ड कॉइन खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम कितना गोल्ड कॉइन खर्चा करना पड़ेगा ताकि ये दोनों जो कंडीशन है ये हमारा मीट कर जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें M ड्रैगन दिए, ठीक है, यानी कि 1 2 3 ऐसे कर करके टोटल हमारे पास M ड्रैगन है, ठीक है। हमें क्या बताना है वो समझो। ये मान लो हमारा हीरो का जो पावर लेवल है उसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। A B C ये सब हीरो लोग का पावर लेवल का स्टेट है, ठीक है। तो जब पहला ड्रैगन आएगा उससे हम लड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें मान लो कुछ गोल्ड कॉइन खर्चा हुआ, मान लो हमारा X नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन का खर्चा हुआ, ठीक है। तो पहला ड्रैगन के लिए हमें ये X को प्रिंट करना पड़ेगा कि हमारा X नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन खर्चा हुआ, ठीक है। अब दूसरा ड्रैगन आया, तो दूसरा ड्रैगन आया
तो हम यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन खर्चा करके इन लोग का पावर लेवल बढ़ा दिए, मान लो इसका पावर लेवल हम बढ़ा दिए 5 +5 कर दिए, ठीक है। तो ये जो +5 है ये नेक्स्ट ड्रैगन में कैरी ओवर नहीं होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट ड्रैगन में कैरी ओवर नहीं होगा। यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट था, ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट था वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि जब नया ड्रैगन आएगा इनिशियल स्टेट रीसेट, फिर नेक्स्ट ड्रैगन आएगा फिर इनिशियल स्टेट रीसेट, ठीक है। तो हमें हर ड्रैगन के लिए बताना है कि हमारा कितना गोल्ड कॉइन खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आप आके एक बार यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो भैया ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आइए जानते हैं कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो भैया सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये क्या है? ये है हमारा लोअर बाउंड फंक्शन इन C++, ठीक है। तो देखो यार, ये मैं आपको बताऊंगा कि अभी कि ये क्या है। आप इसको ये फिगर आउट करने का कोशिश करना कि इस फंक्शन को हम क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये लोअर बाउंड फंक्शन क्या है। लोअर बाउंड फंक्शन इन C++ इज यूज्ड टू रिटर्न एन आइटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द रेंज, जिस रेंज में हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, which has a value not less than val. This means that the function returns the index, ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न करता है एक इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये हमारा रेंज है, ठीक है, इस ये मान लो ये हमारा एरे है, ठीक है, ये सॉर्टेड है, ठीक है, ये सॉर्टेड है। हम मान लो इसमें x को सर्च कर रहे हैं यूजिंग लोअर बाउंड, ठीक है, हम लोअर बाउंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं और उसमें पास कर रहे हैं x और इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड फंक्शन क्या करेगा? लोअर बाउंड फंक्शन हमें इंडेक्स बताएगा, एक आइटरेटर देगा कि ये जो x है, ठीक है, मान लो अगर x इस एरे में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो ये लोअर बाउंड फंक्शन इस x को बताएगा कि ये x कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो अगर x प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करेगा? तब ये x से जस्ट ग्रेटर नंबर को बताएगा। मान लो x नहीं है, x+2 इस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो अगर x+2 इस एरे में प्रेजेंट है, x नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये फंक्शन हमारा x+2 बताएगा कि कहाँ पे है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इस एरे में ना x रहेगा ना x+1 रहेगा। अगर x+1 रहता तो ये x+1 को बताता, ठीक है। लोअर बाउंड फंक्शन हमारा बेसिकली बताता है कि हमारा एरे में x कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मान लो x नहीं है तो x से नेक्स्ट कौन सा बड़ा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है ये बताता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब भैया आइए जानते हैं कि ये लोअर बाउंड फंक्शन का यूज करके हम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज करो ये हमारा जो हीरोज का जो पावर है, ठीक है, जो हीरोज का जो स्ट्रेंथ वाला जो एरे है वो है, ठीक है। और ये एरे को हमने सॉर्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये एरे हमारा सॉर्टेड है। तो यहाँ पे जो हीरो रहेगा वो सबसे वीकेस्ट रहेगा और यहाँ पे जो सब हीरो रहेगा वो सबसे पावरफुल रहेगा, ठीक है। हमने एरे को सॉर्ट कर लिया है। अब मान लो एक ड्रैगन आया है, ठीक है, अब मान लो एक ड्रैगन आया, ये हमारा कैसल पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये ड्रैगन का आपका डिफेंस पावर है x और अटैकिंग पावर है y, ठीक है। डिफेंस पावर यानी कि इसका लाइफ, तो ये ड्रैगन को मारने के लिए इसका डिफेंस पावर है x, इसको मारने के लिए हमें एक ऐसा हीरो भेजना होगा जिसका जो स्ट्रेंथ है यानी कि मान लो a, वो या तो आपका ग्रेटर होगा x से या तो इक्वल होगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो मान लो अगर x का वैल्यू है आपका 5, ठीक है, और इस एरे में मान लो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। तो देखो इन सब में से हम किसी को भी भेजेंगे, ठीक है, इन सब में से हम किसी को भी भेजें, ये जाके आपका ड्रैगन को मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसको भेजना अच्छा है, किसको भेजना फायदेमंद है? 6 को भेजना फायदेमंद है, 7 को भेजना फायदेमंद है, 8 की 9 किसको भेजा जाए? तो देखो ये सारे के सारे ड्रैगन को मार देंगे, लेकिन हम इन सब में से सबसे कमज़ोर को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मान लो सबसे कमज़ोर को भेजेंगे तो जो हमारा कैसल का जो डिफेंस का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो बाकी जो हीरो बच रहे हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? मान लो देखो, मान लो 6 को भेजेंगे ये ड्रैगन को मार देगा, मान लो 9 को भेजेंगे ये भी मार देगा। दोनों भेजो, दोनों से किसी को भी भेजो मार तो देगा। लेकिन 6 को भेजने से आपका ये जो कैसल का डिफेंस है वो -6 हो रहा है, ठीक है। इसका जो टोटल का सम है, सम -6 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 9 को भेजने से सम -9 हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर 9 को भेज रहे हैं
तो हमारा जो कैसल का डिफेंस है वो ज़्यादा घट रहा है 6 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम 6 को ही भेजेंगे, हमारा कैसल का डिफेंस ज़्यादा रहेगा और ड्रैगन मर भी जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम x से जस्ट बड़ा या फिर x के बराबर हम वो जो हमारा हीरो है हम उस हीरो को भेजेंगे जिसका जो पावर लेवल है वो या तो x के बराबर होगा या फिर x से नेक्स्ट ग्रेटर जो हीरो होगा, ठीक है, हम उसको भेजेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने 6 को भेजा था, तो यहाँ पे आपको लोअर बाउंड से कुछ कनेक्शन दिख रहा है। हम क्या करेंगे, ये हमारा आपका हीरो का पावर लेवल का वो एरे हो गया, सॉर्टेड है, ठीक है। मान लो अगर हमारा ड्रैगन का डिफेंस लेवल यानी कि उसका जो लाइफ है वो x है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एरे में लोअर बाउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसमें पास करेंगे x, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड फंक्शन हमें क्या बताएगा, हमें ये बताएगा कि इस एरे में x हमारा कहाँ पे है, ठीक है। यानी कि जो ये ड्रैगन को मारने के लिए सबसे कमजोर हमारा कौन सा बंदा है, कौन सा हीरो है, ठीक है, वो बताएगा। मान लो अगर x नहीं रहा तो बताएगा कि x से जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा बंदा है, ठीक है। x का वैल्यू मान लो 5 है और एरे में हमारा मान लो 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड फंक्शन हमें 6 बताएगा कि 6 कहाँ पे है। 5 नहीं था तो 5 से जस्ट बड़ा वाला, तो यहाँ पे हमें 6 मिल गया। मान लो अगर 6 नहीं रहता तो ये लोअर बाउंड फंक्शन हमें बताता 7, 7 कहाँ पे है, तो हम 7 को भेजते ये ड्रैगन को मारने के लिए, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड फंक्शन का हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब भैया हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन है कि यार गोल्ड कॉइन कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा एरे हो गया, इस एरे का हम सम निकाल के रख लेंगे कि ये एरे का हमारा सम कितना है। ये सम क्या है, ये सम रहेगा हमारा कि हमारा जो कैसल है उसका डिफेंस, टोटल डिफेंस कितना है, ठीक है। अब देखो, अब एक ड्रैगन आया तो इसको मारने के लिए हम अपना इस एरे में से एक हीरो को भेजेंगे, ठीक है। अब मान लो जो हीरो गया है उसका पावर लेवल था ए, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हुआ होगा, हमारा ये जो सम है इसमें से माइनस ए हो गया होगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या हमारा ये जो ड्रैगन है इसका जो अटैकिंग लेवल है यानी कि वाई, वो क्या हमारा सम से ज़्यादा तो नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, ये एक कंडीशन ये होगा कि वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू रहेगा सम से, ठीक है। तब देखो, तब हमें डिफेंस के लिए, ठीक है, तब हमें अपना कैसल के डिफेंस के लिए एक भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि पहले ही हमारा सम का वैल्यू जो है वाई के बराबर या फिर ज़्यादा रहेगा, तो ये डिफेंस कर लेगा। दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि वाई ग्रेटर देन रहेगा हमारा सम से, ठीक है। तो इस केस में दिक्कत हो गया, इस केस में दिक्कत हो गया, तो यानी क्या मतलब है, हमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अपना हीरो का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एक गोल्ड कॉइन खर्चा करेंगे तो सम में +1 होगा, ठीक है। हम तब तक इसको बढ़ाएंगे जब तक हमारा सम का जो वैल्यू है, ठीक है, सम +1 करते करते तब तक, जब तक इसका वैल्यू वाई के बराबर ना हो जाए तब तक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें जितना कॉइन खर्चा हुआ उतना तो लगना ही है। तो ये हो गया हमारा डिफेंस का पार्ट कि डिफेंस कितना है। अब आइए ये समझते हैं कि जब हम अपना कोई हीरो को ड्रैगन पे अटैक करने भेज रहे हैं तो ये क्या अटैकिंग में हमारा कुछ खर्चा आएगा कि नहीं, यानी कि हम अपना हीरो का पावर लेवल बढ़ाएंगे कि नहीं, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, अब इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन हो गया कि हमारा जितना भी हीरो है, ठीक है, उसमें से कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो बिना पावर अप किए जाके ड्रैगन को मार दे। यानी कि सबका जो पावर लेवल रहेगा ए, वो आपका एक्स से छोटा रहेगा, ठीक है, एक्स आपका ज़्यादा रहेगा, यानी कि हमें पावर लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो हम किसका पावर लेवल बढ़ाएंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो करेंटली है उसका पावर लेवल हम बढ़ा के एक्स के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो भैया खर्चा आना ही आना है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारा एरे में ऐसा हीरो एग्जिस्ट करता है जिसको बिना पावर अप किए हम भेज सकते हैं अपना ड्रैगन को मारने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ट्रिकी है, ठीक है, जिससे बहुत लोगों को गलती हुआ होगा। वो क्या है, वो ये समझो, मान लो अगर हमारा जो ड्रैगन है इसका लाइफ है, आप समझ लो जो एक्स है ये है मान लो 3, ठीक है। हमारे हीरोज का जो पावर लेवल है वो है 1 है, 2 है, 10 है, ठीक है, और 15 है। तो देखो आप क्या यहाँ पे देख के सोच रहे होगे कि यार 2 को भेजेंगे तो हमारा गोल्ड कॉइन खर्चा आएगा, ठीक है, तो 10 को ही भेज देते हैं, वही जाके मार देगा 3 को, ठीक है। लेकिन इसमें चलो यहाँ पे तो खर्चा नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो गोल्ड कॉइन में खर्चा नहीं, 10 को भेजने से यहाँ पे तो खर्चा नहीं।
लेकिन एक दिक्कत आ सकता है, दिक्कत क्या है? अब वो समझो। मान लो अगर ड्रैगन का हमारा अटैकिंग पावर वाई, ये मान लो रहा अगर हमारा ये 25 7 20 मान लो ये रहा 28, ठीक है? ड्रैगन का जो अटैकिंग पावर है ये रहा 28। तो अगर ये 10 को हम भेजेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो ये जो हमारा एरे है इसका करंट सम कितना है? ये है हमारा 25 प्लस 3, ये भी 28 है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ से क्योंकि 10 को भेज दिए हैं, तो अभी हमारा करेंटली जो कैसल का डिफेंडिंग पावर है वो हो गया 18, ठीक है? यानी कि अब हमें डिफेंस के लिए प्लस 10 गोल्ड कॉइन का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? हमने इसको भेजा, यहाँ पे हमने गोल्ड कॉइन बचा लिया, लेकिन यहाँ पे गोल्ड कॉइन बचाया तो फिर हमें 10 गोल्ड कॉइन लग गया हमारा कैसल का डिफेंस में, है ना? अब मान लो अगर हम इसको नहीं भेजते और इसको भेजते हैं अटैक के लिए, ठीक है? इसको भेजना अटैक के लिए, तो क्योंकि इसका लाइफ 3 है तो इसको भी हमें 3 करना पड़ेगा मिनिमम, तो इसको हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो ये करने में हमें 1 गोल्ड कॉइन का खर्चा आया, ठीक है? अब देखो क्योंकि हमने ये 2 को भेजा है, तो हमारा कैसल का डिफेंस लेवल कितना हो गया? 26 हो गया। अभी भी कम है, ठीक है? अभी भी कम है, लेकिन हमारा खर्चा कितना आएगा? हमारा खर्चा आएगा अब 2 गोल्ड कॉइन। तो 1 गोल्ड कॉइन इसका पावर लेवल बढ़ाने में, 2 गोल्ड कॉइन इसका मतलब इस फिर पूरे डिफेंस का पावर लेवल बढ़ाने में, ठीक है? ये आपका खर्चा है अटैक के लिए, ये खर्चा है आपका डिफेंस के लिए। ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल आपका 3 गोल्ड कॉइन सिर्फ खर्चा हुआ। लेकिन अगर मान लो यहीं पे हम सिर्फ जो लोअर बाउंड से जो हमें मिल रहा है उसको अगर हम डायरेक्टली भेज दे रहे हैं, यानी कि इसको हम भेज दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा खर्चा कितना आ जा रहा है? यहाँ पे हमारा खर्चा आ जा रहा है 10 गोल्ड कॉइन, ठीक है? तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या हम इस बंदे को भेजे जो कि हमारे जो पहला बंदा है जो बिना पावर अप किए जाके मार देगा, या फिर उसके पहले वाला बंदा को भेजे जिसको हम थोड़ा पावर अप करके भेज सकते हैं मारने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को हम देखिए कि कोड देखिए, आप समझ जाइए करना क्या है। तो भैया अब ये कोड देख लो, आप एकदम अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ से सॉल्व फंक्शन कॉल किया तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है? यहाँ पे हम इनपुट के लिए n कितना हीरो है और सारा हीरो का हम जो पावर लेवल है उसको ये ARR वाला जो वेक्टर है इसमें हम स्टोर कर ले रहे हैं, और साथ ही साथ सबका हम सम भी कर ले रहे हैं। सम में क्या स्टोर रहेगा कि हमारा कैसल का डिफेंस लेवल कितना है, ठीक है? बिना कोई हीरो को भेजे, तो सम में ये स्टोर रहेगा। एक चीज़ देखने का इसमें ये है, यहाँ पे देखो ये 10 का पावर 18 है, ये 10 का पावर 12 है, ये 10 का पावर 12 है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो लॉन्ग लेना ज़रूरी है, नहीं लीजिएगा तो आपका गलती आ जाएगा, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब हो गया। इसके बाद हम सॉर्ट कर लिए अपना एरे को, फिर ले लिए कितना ड्रैगन है, और अब हम यहाँ पे अपना हर ड्रैगन के लिए अपना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एल और एक्स ड्रैगन का डिफेंस लेवल यानी कि उसका लाइफ, और वाई यानी कि उसका अटैक लेवल कितना है, ये इसको हम इनपुट ले लिए। अभी के लिए कॉइन्स का वैल्यू हम 0 रखें, आगे जाके देखते हैं कितना लगेगा। यहाँ पे देखो ये आई एन हमारा इस वेरिएबल में इंडेक्स रहेगा कि हम लोअर बाउंड फंक्शन को जब यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा इंडेक्स आ रहा है। जब हमारा इंडेक्स का वैल्यू 0 रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि भैया हम किसी को भी भेज सकते हैं लड़ने के लिए। हमारा n हीरोज़ है, तो आप किसी को भी भेजिए, बिना पावर अप करिए, वो ड्रैगन को मार के आ जाएगा, ठीक है? तो अगर इनका वैल्यू 0 रहा, ठीक है? तो देखो, अगर किसी को भी भेज सकते हैं तो सबसे कमज़ोर को ही भेजेंगे, और खर्चा करना नहीं है। अगर खर्चा करना होगा तो वो किस में करना होगा? वो हमारा सिर्फ डिफेंस में ही करना होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ अपना डिफेंस का चेक कर रहे हैं, क्या डिफेंस में खर्चा करना पड़ रहा है, ये चेक कर रहे हैं कितना करना पड़ रहा है, ये बेसिक मैथ से निकाल ले रहे हैं, ठीक है? अब देखो ये एल्सिफ, ये इफ आई एन इज नॉट इक्वल टू एन, इसका क्या मतलब हुआ? आई एन का वैल्यू 0 नहीं है, तब हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है? अब आई एन का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एन, देखो अगर आई एन का वैल्यू हमारा एन के बराबर रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऐसा कोई भी हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि बिना पावर अप किए मार के आ जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई भी हीरो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम इसमें आएंगे। ये क्या है कि कोई ऐसा हीरो, कुछ ऐसे हीरोज हैं जिन्हें पावर अप करना पड़ेगा मारने के लिए, और कुछ ऐसे हीरो है जिन्हें पावर अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आइए ये देख लेते हैं कि ऐसा हमारा कोई भी हीरो एग्जिस्ट नहीं करता है जिसे बिना पावर अप किए वो ड्रैगन को मार सके, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पावर अप करना ज़रूरी है। तो पावर अप हम अपना लास्ट वाला बंदा को कर रहे हैं, ठीक है?
तो लास्ट वाला बंदा को हम पावर अप कर रहे हैं, तो उसमें जितना कॉइन लगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे है कि डिफेंस में भी क्या कोई कमी पड़ रहा है क्या, डिफेंस में ही कमी पड़ रहा है कि नहीं, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये है कि लास्ट बंदा को पावर अप करने का, ये है डिफेंस में कुछ कमी हो रहा है तो फिर पावर अप कर रहे हैं, और कॉइन्स का वैल्यू हम कर दे रहे हैं बी। ये कौन सा केस है, ये केस है आपका जब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिना पावर अप हुए जाके मारा है, ठीक है। ये अब केस जो है, ये वाला केस, ये केस है कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें पावर अप करने की ज़रूरत है, कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें पावर अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम 10 को भेज रहे हैं तो उसको पावर अप तो नहीं किया, लेकिन खर्चा फिर भी ज़्यादा है। 2 को भेजे तो पावर अप करना पड़ा, लेकिन खर्चा फिर भी कम है। तो यही चीज़ है, या तो हम इसको भेजेंगे x से जस्ट इक्वल या फिर जस्ट बड़ा जो बंदा है उसको भेजेंगे, या फिर उससे जस्ट छोटा जो बंदा है उसको भेजेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों केस में, ये केस है कि जो हमारा बिना पावर अप की, ठीक है, जो ये केस है कि बिना पावर अप की हम भेज रहे हैं, और ये केस है कि पावर अप करके भेज रहे हैं, ठीक है, समझे। इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने 10 को भेजा था, ठीक है, ये हमारा हो गया 10 वाला केस। 10 वाला केस में कितना खर्चा आ रहा है, बेसिक मैथ से हम कॉइन निकाल रहे हैं, और ये है हमारा 10 के पहले वाला, ठीक है, इसका जस्ट पहले वाला जिसमें हमें पावर अप करने की ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये वो वाला केस है, ठीक है। दोनों में देखिए कितना खर्चा आ रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉइन्स में क्या वैल्यू स्टोर कर दिए, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, जिसमें कम खर्चा है उसको हम स्टोर कर दिए, ठीक है। और लास्ट में हम सी आउट कॉइन्स कर दे रहे हैं, ठीक है। बस यही चीज़ था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आप एक बार आगे कोड देखिएगा, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप समझ जाइएगा। अगर आप GFG से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप SK Sama GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ लेना है या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या DSA सीखना, आप सब चेकआउट कर सकते हैं। ये DSA का कोर्स है, इसमें देखिए आपको A to Z सारा टॉपिक मिलेगा, साथ ही साथ इंटर्नशिप का ही मौका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A to Z, चाहे रिकर्शन हो, बिटमैजिक हो, एरे हो, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैकट्रैकिंग हो, सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस है 2799। आप SK Sama GFG यूज़ कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे ये लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक CP का भी कोर्स आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा। अगर कोई ले तो SK Sama GFG यूज़ करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.